हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ वो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में एक ही क्वेश्चन मेन है कि आपको पता होना चाहिए हर जानवर का क्या बिहेवियर कैसा है। बस मेन चीज़ इसमें यही है। और कुछ इसके अंदर जो है नई चीज़ें भी हैं, जैसे आर्मी कौन सा है इसमें, मतलब लाइन में किस लाइन में ह्यूमर है, तो मैं वो साथ साथ पोएम करवाते करवाते आपको वो भी बताती जाऊँगी, ठीक है। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर गलती से आप कहीं जो है, गलती से नहीं सॉरी, इसमें बाय चांस का मतलब ये है कि अगर आपको मौका लगता है, ठीक है ना, तो जंगल्स इन द ईस्ट कहाँ जाने का, जंगल्स इन द ईस्ट में ईस्ट के जंगलों में जाने का। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपके पास आई एडवांस का, आगे की तरफ बढ़े आपकी तरफ, कौन, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, बड़ा सा टॉनी मतलब येलोइश ब्राउन कलर का कोई जानवर आपकी तरफ बढ़े, तो क्या होगा, इट ही रोर्स, अरे वो चिल्लाए, जोर से गुर्राए, एज यू आर डाइंग, और ऐसी गुर्राए जैसे कि आप क्या हो गए, मर जाओगे। यू विल नो इट इज़ द एशियन रॉयल, तो समझ लेना ये कौन है, एशियन रॉयल है। और सम टाइम वैन रोमिंग राउंड, अगर घूमते फिरते, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर कोई नोबल वाइल्ड, देखो नोबल भी कह रहे हैं वाइल्ड भी कह रहे हैं। वाइल्ड कभी जंगली जानवर कभी नोबल नहीं होता, नोबल का मतलब है जेंटल, है ना। बीस्ट, बीस्ट जैसा मतलब जंगली जानवर। ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब होता है आपका वेलकम करें। पर देखो मुझे बताओ, क्या कोई जानवर जो भी वाइल्ड भी है और आपको क्या वो ग्रीट करेगा, नहीं, ही विल ईट यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन में क्या है, आरनी है। आरनी उस लाइन में होती है, तो ये याद कर लेना कि इस लाइन में क्या आपकी आरनी है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ही विल नॉट ग्रीट यू, ही विल ईट यू, ठीक है ना। तो आरनी वो होती है कि हम जो लिखा है उसका ऑपोजिट, ठीक है ना। उसके बाद है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसकी जो स्किन है वो कैसी है, येलो कलर की है, और ऊपर उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और तुम ध्यान रखो कि वो क्या करेगा, तुम्हें नोटिस करो, वो कह रहा है तो क्या आ गया कि तुम्हें वो खा जाएगा। तो देखो अगर कोई जानवर आपको खा रहा है तो क्या आप ये नोटिस करने बैठोगे ये कौन सा जानवर है, नहीं ना, तो ये क्या है, ह्यूमर है। तो ह्यूमर कहाँ पे है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो ये क्या है, ह्यूमर है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्टेंस, तो पता चल जाएगा ये कौन सा है, बंगाल टाइगर। तो देखो एक लाइन में क्या है, आर्नी है, और दूसरी में क्या है, जस्ट नोटिस वाले में ह्यूमर है। आगे देखो, इफ स्टोरिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, अगर आपको कोई चलते फिरते फिर कौन सा जानवर दिख जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड, हाइड क्या है यहाँ पर देखो, छुपे हुई है, क्या छुपी हुई है, उसकी जो स्किन है वो छुपी हुई है, पूरी किससे छुपी हुई है, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसके पास स्पॉट्स है, वो क्या है, पेपर जैसे काली मिर्च पे को पेपर क्या होता है, ब्लैक पेपर कहते हैं ना काली मिर्च को, तो पेपर का ना जैसे काली मिर्च के दाने होती हैं, ऐसे उसके ऊपर वो है, उसकी स्किन के ऊपर है, और पूरी स्किन छुपा रखी है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो आप पे झपटेगा, लेफ्ट का मतलब झपटेगा। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो समझ लेना कौन है, ये लेपर्ड है। आई डू नो गुड टू रोल विथ पेन, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ चिल्लाओगे दर्द से। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो क्योंकि आपके ऊपर बार बार झपटेगा, हमला करेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो है चलो राइमिंग स्कीम, और वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इट व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में ऐसे घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर, अगर आपको एक क्रिएचर मिल जाए, वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। अब देखो भालू की बात आ गई, भालू क्या करता है, बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है कस के, और इतना जकड़ लेता है कस के कि किसी की सांस ही निकल जाए, मतलब वो मारने तक के, मतलब उसको क्या करना चाहता है, वो मारना चाहता है तो वो जकड़ के मार देता है। तो हक करते हैं लोग, किस लिए, प्यार से कोई किसी को करता है तो हक करते हैं, मगर यहाँ पे हक किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो उसको मारना चाहता है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया करेक्टर से कि हक करता है ये। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो समझ लो वो बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं गेस करता हूँ, ही विल गिव यू कस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको इतना ज़्यादा, हम देखो केयर्स का मतलब करते हैं, हम किसी को परवाह करते हैं तो उसको हक करते हैं, प्यार से करते हैं, मगर वो आपको इतनी जोर के हक कर लेगा कि आपको जो है आपकी सांस ही निकल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अगर आपको जो है बीस्ट ऑफ प्रे में अलग अलग करना है। नोविस माइट नॉन प्लस, तो जो नोविस होता है, नोविस कौन होता है, नया खिलाड़ी जिसको नहीं पता कौन सा जानवर कौन सा है। तो नॉन प्लस का मतलब क्या याद कर लो, क्या इसमें नोविस का मतलब याद कर लो, जो नया सीखा है, एक नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, जो कन्फ्यूज है, जिसे नहीं पता कि भैया ये जानवर कौन सा और वो जानवर कौन सा है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना 10, तो 10 का मतलब यहाँ पे कि वो तुम डिफरेंस कर सकते हो एक क्रोकोडाइल को किससे, एक हाइना से, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला है। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा
क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड द हाइना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, हाइना के ऊपर क्या रहेगी, हमेशा स्माइल रहेगी उसके चेहरे पे। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो है ना, आप सोचो कि है ना, मगर वो उसके ऊपर क्या आ रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं उसके, तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है, तो समझ लेना क्या है, क्रोकोडाइल है। तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि वाई दे आर स्माइल, वाई दे डू स्माइल एंड वाई डू क्रोकोडाइल्स जो है उनके टीयर्स क्यों निकलते हैं। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, अब देखो असली जो गिरगिट होते हैं वो बहुत छोटा होता है, अ लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो तो छिपकली जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना कोई उसका पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, क्योंकि देखो उसका कलर क्या होता है, उसी पेड़ के कलर के जैसे ही बन जाता है। तो अगर कुछ नहीं है पेड़ पर, आपको फीलिंग आ रही है कि कुछ चीज़ है, तो इसका मतलब समझ लो वहाँ पे क्या है, गिरगिट है। इफ इट्स द चमेलियन यू सी, वहाँ पे क्या है, चमेलियन है, क्योंकि उसका कलर क्या होता है, वैसे ही हो जाता है जैसे कि पेड़ का कलर है। ग्रीन पत्तों पे तो ग्रीन जैसा कलर दिखेगा, ब्राउन पे तो ब्राउन हो जाएगा। तो आपको फीलिंग हो रही हो कि कोई जानवर है, मगर वो क्या होगा, गिरगिट होगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैं आपको बताया थी, तो आपको याद करना है कि इसमें क्या बिहेवियर है सबका, इसके अंदर सबके एनिमल्स के बीच में। और एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि आप डिफरेंस बिटवीन कर लो कि क्या क्रोकोडाइल होता है और हैना के बीच में डिफरेंस कर लो। उसके बाद आती है आपकी ये जो बात आती है, एक ह्यूमरस लाइन बताई ना मैंने आपको, ह्यूमर है एक लाइन में, क्या है, आयरनी है, ठीक। और अब इसके अंदर से जो मेन चीज़ें हैं और कुछ वो मैं आपको बता देती हूँ। पोएटिक डिवाइसेस जैसे रिपीटिशन है, रिपीटिशन है इसके अंदर, ये आ सकता है रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन। तो रिपीटिशन में जो वर्ड रिपीट होते हैं उनके लिए आता है रिपीटिशन। तो अब रिपीटिशन में कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो आता है ना वर्ड लेप एंड लेप, लेप एंड लेप का मतलब बार बार वही आ रहा है ना वर्ड, LEP, लेप एंड लेप, तो इसका लिए क्या है, रिपीटिशन है, ठीक है। ये तो आप रिपीटिशन, एलिटरेशन, मेटाफोर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सिमिली, ये चीज़ें आ सकती हैं, पूछने के लिए जरूर आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो नई चीज़ है वो देख लो आप, उसका पोएटिक लाइसेंस है। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, इसमें नई चीज़ क्या है, पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब ये है कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग कुछ और होती है, मगर वो ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो राइटर्स लिखता है जैसे कि भाई पोएम थोड़ी सी और एक्सप्रेसिव हो जाए, थोड़ी सी और अट्रैक्टिव करने के लिए, तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो क्या है, डाइन है ना। तो डाइन की स्पेलिंग तो ये नहीं होती ना, इसी तरह से दूसरा वर्ड क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट की स्पेलिंग क्या होती है, LEAPT होती है ना, LEAPT, पर एक्चुअल में इन्होंने ये लिखी हुई है। तो ये क्या है, पोएटिक लाइसेंस, कि भाई पोएट को एक लाइसेंस दे दिया कि आप वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा मोड़ के लिख सकते हो, तो ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आपको मैं बता देती हूँ इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो देखो, जैसे ये देख लो सेकंड पैराग्राफ देखो, राउंड तो हो गया हमारा AUB हो गया, ग्राउंड का है ग्राउंड, तो इसमें क्या दिखेगी आपको राइमिंग स्कीम, AB और C, ठीक है ना। राइमिंग स्कीम क्या होगी, ABC, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पहचान में आती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम। अब टाइम बहुत कम बचा है, आप मेरे से कोई भी पूछ सकते हो प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेन 2-3 क्वेश्चंस हैं इसके जो बनेंगे। अब देखो मैं आपको अगली करा देती हूँ पोएम फटाफट से। ये पोएम तो लास्ट ईयर आ चुकी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वो पहले वाली जो है इससे क्या कहते हैं, ये एनिमल्स के ऊपर जो थी, टाइगर वाली, हाँ टाइगर नजू, ये दोनों ये पोएम आ चुकी है। अब आपको जो करनी है वो करनी है द बॉल पोएम, ठीक है। वो मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रही है इस साल के उससे चॉइस में आ सकती है। एक थोड़ी छोटी सी होती है पोएम जो आती है, और एक थोड़ी सी बड़ी वाली दे देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इस बार चांसेस हैं इस वाली पोएम के, द बॉल पोएम, ठीक है ना। है तो पोएम छोटी सी, मगर इसका जो कहने का है वो बहुत अच्छा है। जो बॉल है उसको जो है इंडिकेट किया गया है कि वो एक मटीरियलिस्टिक थिंग है, ठीक है। बॉल को कहा गया है कि बॉल तो होती मटीरियलिस्टिक है, क्या तो किसी भी चीज़ की बनी होगी तो मटेरियल की बनी है, तो उसको जो है ये दिखाया गया कि वो हमारी पोजेशन होती है, अगर वो खो जाए, हमारा पोजेशन अगर खो जाए तो हम उदास हो जाते हैं। मगर इसमें ये सिखाया है कि इफ़ यू लॉस, या आपके पोजेशंस जो है खो जाते हैं, इफ़ यू लूज़ एनीथिंग, एनी मटीरियलिस्टिक थिंग इन योर लाइफ, देन डोंट वीप, क्या करो, मूव ऑन इन योर लाइफ, तो आगे बढ़ जाओ, सोचो मत, डोंट बी सैड, ठीक है ना। तो मैं आपको पोएम पहले फटाफट समझा देती हूँ, बस दिक्कत कुछ नहीं है, रिवाइज करोगे आप फटाफट समझ आ जाएंगे। व्हाट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। तो वो क्या भी कह रहा है, आप देखो कोई और है जो देख रहा है एक लड़के की बॉल जो है पानी नीचे चली गई नहर में, वो कह रहा है कि अब लड़का क्या करेगा, व्हाट इज़ अ बॉय नाउ, अरे अब लड़का क्या करेगा,
हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई है. वॉट इज़ ही टू डू, वो क्या करेगा, है ना. आई सॉ इट को, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है. देखो अभी इस 2 लाइनों में मैं आपको बता देती हूँ. देखो वॉट जो है शुरू शुरू में ही आ गया है ना. वॉट इज वॉट. तो देखो इसमें क्या आया है, वॉट, फिर आ गया वॉट. जब ऐसा आ जाए ना तो इसके अंदर जो है हम कहते हैं कि ये रिपीटिशन भी है और ये एनाफोरा भी है. ठीक है, अगर रिपीटिशन स्टार्टिंग में हो लाइन के तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा. ठीक है. मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब बॉल कैसी गई, मैरिली बाउंसिंग. मैरिली बाउंसिंग का मतलब बड़ी एकदम खुश होती हुई चली गई स्ट्रीट पे नीचे. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. और बड़ी खुशी से वो बॉल जो है पानी में चली गई. नाउ यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अरे पहले मतलब क्या है, अब वो मतलब ये बॉल तो चली गई तो कोई बात नहीं. अब नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब ये कहना बेकार है कि और बहुत सारी बॉलें हैं. बॉलों की तो कोई कमी नहीं है, मगर जो बॉल चली गई है वो तो वापस नहीं आ सकती. ठीक है ना. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और यही सोचकर वो लड़का बहुत ज़्यादा उदास है. इसका मतलब कि अगर हमारी कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ खो जाती है, हम उसको वापस नहीं पा पाते हैं, तो हम जो है उदास हो जाते हैं. अब वो क्या आएगा, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, है ना. अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका ये मैंने क्यों लिखा है वर्ड यहाँ पे, शेकिंग ग्रीफ. ठीक है ना. इसका भी कोई मीनिंग है, अभी मैं आपको बताती हूँ. अब वो जो लड़का है क्या कर रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा कांपने लगता है दुख से. एज ही स्टैंड्स रिजिड. अब वो जैसे खड़ा है, ट्रैम्बलिंग स्टीयरिंग टाउन. ट्रैम्बल भी कर रहा है, कांप रहा है, चला गया. स्टीयरिंग टाउन घूर रहा है उसको जाते हुए, चली गई. अब तो ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर. अब उसके सब पुराने दिन उसको याद आने शुरू हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे टाइम मतलब स्पेंड करता था. हिज बॉल वेंट. अब उसकी बॉल चली गई है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. अब मैं वो कह रहा है कि इंट्रूड का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर. अब वो बाहर जो दूसरा देख रहा है वो कह रहा है मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. कि उसको जो है नई बॉल ला के दे के खरीदना मतलब क्या बेकार है. क्यों, क्योंकि उसको तो वही पसंद थी बहुत ज़्यादा. अब क्या हो सकता है कि जो पैसे हैं, पैसों से, मनी से यू कैन बाय न्यू थिंग बट यू कैन नॉट गेट द लॉस्ट थिंग. जो खो गई है वो मनी नहीं ला सकती. मनी कैन गेट यू द न्यू थिंग. अब उसको उस चीज़ से इतना ज़्यादा प्यार था तो वो कह रहा है कि दूसरी बॉल कहना इसके लिए कि भाई बेकार है वो तो. Now his senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. देखो वो क्या कह रहे हैं कि हमेशा होता है हमारे पास जो चीज़ें होती हैं खो भी जाती हैं. खो जाती हैं, वो हमेशा नहीं रहती है हमारे पास. मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी तो एक्सटर्नल है. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. अब वो ये बात समझ रहा है कि भाई पैसे से जो है नहीं सब कुछ आ सकता. उसकी डेस्परेट मतलब उसकी उदास आँखें. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप. अब देखो थ्योरी किसकी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी. किस बात की थ्योरी, कि हाउ टू स्टैंड अप मतलब कैसे उस दुख को झेला जाए. नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. और ये जानते हुए कि हर इंसान का कुछ ना कुछ, देखो हम ऐसा नहीं है कि हमने जो बस गेन कर लिया वो हमेशा हमारे पास ही रहेगा. कभी ना कभी तो लॉस हो जाता है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. कुछ लोगों को तो बड़ी जल्दी पता होता है कि भैया फटाफट लॉस हो गया और एकदम अपने मन को बना लेते हैं. एंड दे नो हाउ टू स्टैंड अप. उन्हें पता है कैसे खड़े हो जाना, दोबारा से तैयार हो जाना है. तो मगर कुछ लोगों को आता है एकदम दिल पे लग जाता है. तो वो यही बॉय को समझा रहे हैं कि तुम, वो लड़का खड़ा कर यही समझ रहा है कि अब ये चली गई है और मुझे कैसे स्टैंड अप होना है और अपने दुख को झेलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ. एक मेन देखो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो बॉल है उसको मटेरियलिस्टिक थिंग का है क्या है. इसमें बॉल जो है उसके अंदर क्या है, मेटाफर है. इसमें क्या है, मेटाफर है. क्योंकि बॉल को क्या कहा गया है, इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ मटेरियलिस्टिक थिंग. मतलब कि हमारे पोजेशंस से भी कंपेयर किया गया. इट हैज़ बीन कंपेयर टू अवर पोजेशंस. कि भाई बॉल के पोजेशन है जो हमारा ज़िंदगी में खो जाता है. ठीक है ना, वो खो भी सकती हैं. दूसरी चीज़ इसमें लर्न करनी है कि जो मनी कैन बाय न्यू थिंग्स बट द ओल्ड थिंग्स कैन नॉट बी बॉट बाय मनी. ठीक है, जो लॉस्ट हो जाती है वो नहीं ला सकते हैं. एंड मेन लाइन इसकी ये याद कर लो इसके अंदर, दैट वी शुड लर्न टू बेयर. वी शुड लर्न टू बेयर द लॉस. वी शुड लर्न टू बेयर द लॉस एंड मूव ऑन. हमें हमेशा मूव ऑन करना चाहिए. इसका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है. वी शुड लर्न टू बेयर द लॉस एंड मूव ऑन. ठीक है, ये लाइन आप रट्टा मार लो.
उसके बाद जो है इसमें जो आता है, आप देखो मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें। बॉल को जो है मटीरियलिस्टिक भी कहा गया है, बट मेटाफर है क्योंकि उसको कंपेयर किया गया है एक हमारे पोजेशन से, ठीक है ना, मटीरियलिस्टिक थिंग से कि हमारी ज़िंदगी की क्या है वो है। तो ये मेटाफर हो गया इसमें एक तो, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हुआ है बिना एज और लाइक का यूज़ किए, ठीक है। इसी तरह से जो मैंने आपको वर्ड लिखा था यहाँ पे शेकिंग ग्रीफ, ठीक है ना, बस कुछ ही चीज़ें होती हैं जो याद करनी होती है। शेकिंग ग्रीफ, जो शेकिंग ग्रीफ है उसमें ग्रीफ जो है वो नहीं शेक हो रहा, ठीक है ना। जब एज अ वर्ड आता है ना, ग्रीफ जो है वो नहीं शेक हो रहा, वो नहीं हिल रहा। शेक कौन हो रहा है? बॉय शेक कर रहा है, लड़का घबरा रहा है दुख से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये वाला पोएटिक डिवाइस आएगा, ठीक है। इसका पोएटिक डिवाइस कौन सा है यहाँ पे? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये याद कर लेना आपको। बस यही सब चीज़ें आती हैं छोटी छोटी सी की पोएम में, उसमें तो चॉइस दे रखी होती है, उसमें ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि, और एक आधा क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, वो आराम से आ जाता है। अगर इस पोएम में से आया तो यही पूछेंगे मैसेज क्या है और किसकी बॉल चली गई और वो क्या सोच रहा है, ऐसे करके बस यही क्वेश्चन होते हैं। जो मेन चीज़ें बस यही समझनी होती है कि इसमें जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है, ये आ सकता है, लिख सकते हैं वो क्वेश्चन में कि शेकिंग ग्रीव इट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट वाई। इसी तरह से रिपीटिशन है एलिटरेशन में, जैसे कि बॉल बॉल बी रिपीट हो रहा है कई जगह, तो एलिटरेशन क्या होता है? जिसमें कि अल्फाबेट जो है रिपीट होते हैं, जैसे बॉल फिर से बॉल, है ना, ऐसे करके। तो बहुत सारा है इसमें। तो व्हाट व्हाट आ रहा है तो रेपिटेशन हो रहा है क्योंकि पूरा शब्द ही रिपीट हो रहा है। बॉल बॉल में भी क्या हो रहा है? शब्द ही रिपीट कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनाफोरा, मैंने आपको बता दिया। जैसे व्हाट आ रहा था स्टार्टिंग में, तो वो एनाफोरा होगा कि अगर रिपीटिशन शुरू में है सेंटेंस लाइन के तो वो क्या होता है? बिल्कुल एनाफोरा कहलाता है। इसी तरह से पर्सोनिफिकेशन, और ये पर्सोनिफिकेशन देखो, बॉल हैज़ बीन पर्सोनिफाइड ऑल्सो। कैसे पता चलेगा कि बॉल को पर्सोनिफाई कहा था? उसको इंसानों जैसे बनाया गया बॉल को। कैसे कहा हमने? जब वो कहता है ना कि वो मूविंग मैरिली जा रही थी, बड़ी खुश होते हुए बॉल जा रही थी। तो इंसान जाते हैं ना बाहर खुश होते हुए, तो उसी तरह से उसने कहा कि बॉल जा रही थी बड़ी खुश होते हुए, मूविंग मैरिली। तो ये क्या है हमारी? इसने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, बॉल को पर्सोनिफिकेशन भी कर दिया, बॉल का मेटाफर भी कर दिया, ठीक है ना। याद रखना ये सब चीज़ें, ये मेन है इसके अंदर। और एक और चीज़ है एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट में आपको पता ही है कि क्या होता है? एक के बाद एक लाइन का आना, जैसे कि हर लाइन का आना उसके अंदर आखिरी में उसका वो कंटिन्यू होती जाती है, पर उसमें क्या है? कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगे होते, ठीक है ना। जैसे कि व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इन देन। तो ये देखो इसमें क्या आइडिया कंटिन्यू होता चला जा रहा है और कोई भी कॉमा या नहीं है 2 लाइनों के बीच में, तो इसको कहते हैं एनजैम्पमेंट। क्या कहते हैं? एनजैम्पमेंट, ठीक है। ये चीज़ें रिपीट होगी हर पोएम के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट कल 2 पोएम्स और जो रह गई हैं मैं आपको वो भी ख़त्म करा दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।